हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि हमारा एटम हमें कैसा दिखता है हम वो पता करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, तो डाल्टन ने कहा था कि हम एटम को तोड़ नहीं सकते। ओके, बट बाद में क्या हुआ, बाद में जब हमने एटम को तोड़ के देखा ना, तो हमें एटम से 3 चीजें मिली। वो 3 चीजें क्या थी? वो 3 चीजें थी बच्चे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारे एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे। क्या थे? हमारे एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल थे जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते थे। ओके, अब हमारा जो दूसरी हमें जो चीज मिली बच्चे वो थी प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या थे? प्रोटॉन स्टूडेंट हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे जो कि हमें न्यूक्लियस के अंदर मिले थे। तो न्यूक्लियस के अंदर बच्चे हमें प्रोटॉन मिले थे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट चीज हमें मिली, तीसरी चीज, वो था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या था बच्चे? न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, ना ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, ना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज था। न्यूट्रॉन न्यूट्रल था और न्यूट्रॉन भी हमें न्यूक्लियस के अंदर मिला था। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे, इसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बच्चे कि ये जो हमारे एटम्स है ना, जो बीच में हैं, ये क्या कर रहे हैं बच्चे? ये मेरे न्यूक्लियस के अंदर है। कहाँ है बच्चे? ये न्यूक्लियस के अंदर ये हमें मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो ये वाले जो हमारे एटम है, जैसे रेड बॉल होगी, ब्लू बॉल होगी, ये हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलती है। तो रेड बॉल मान लिया बच्चे हमने कि जो हमारी रेड बॉल है वो क्या है बच्चे? वो प्रोटॉन है। क्या है? रेड वाली मैंने लिख दी बच्चे कि ये क्या है बच्चों? प्रोटॉन है। तो जो हमारी रेड बॉल है वो मैंने आपको बोल दिया प्रोटॉन है, और जो हमारी ब्लू कलर की बॉल है बच्चे वो है हमारा न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां हमें क्या दिख रहा है? और ये है हमारा बच्चे बीच में ये न्यूक्लियस है, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, एक छोटा सा सर्कल, ये न्यूक्लियस है। तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो रेड कलर की बॉल है वो प्रोटॉन है और ब्लू कलर की बॉल है हमारी न्यूट्रॉन। तो यहां से हमें दिख गया ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन होते हैं उनके पास प्लस चार्ज होता है बच्चे। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर प्लस। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। जो नीली वाली बॉल है ना, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चे ये वाले जो घूम रहे हैं, ये वाले जो हमारी बॉल्स हैं छोटी छोटी जो घूम रही हैं बच्चे, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चे? इन्हें हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके ना, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। कौन से होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो रेड वाले को मैं बच्चे प्रोटॉन लिख देता हूं और जो ब्लू वाले हैं वो न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर चार्ज कहां से आता है या कैसे डेवलप होता है बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम कोई कंघी अपने सर के ऊपर रब करते हैं और उस कंघी को छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो कंघी क्या करती है बच्चे? उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगती है, अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने कंघी को अपने सर पे रब किया ना,
तो उसमें एक चार्ज आ जाता है। मान लो वो चार्ज था पॉजिटिव, मान लो कि इस कंघी के ऊपर जो चार्ज आ गया बच्चों वो था पॉजिटिव, और अगर ये पेपर इस कंघी पे चिपक रहे हैं यानी कि इस कंघी पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन पेपर पे जो चार्ज होगा वो उसका उल्टा होगा, अपोजिट चार्ज होगा, तभी तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होते हैं बच्चे वो एक दूसरे को खींचते हैं, तो इसलिए पेपर के ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारे जो कॉम्ब यानी कि कंघी के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि कंघी के जो एटम्स हैं, अगर मैं उनको क्या करूंगा, रब करूंगा, तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसके कारण वो पेपर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं बच्चे, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं, यानी कि जो कंघी के एटम हैं और पेपर के एटम्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होते हैं। और बच्चों इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पे जो अट्रैक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण हो रहा है, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी वो हम जानेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट, उसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी बच्चे, जे थॉमसन जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज अपने एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से की, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था बच्चे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था, जिसके कारण इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। बच्चे अब हम जानेंगे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था जिसकी वजह से जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो आइए जानते हैं। तो जो हमारे जे थॉमसन जी जो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, उन्होंने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। बच्चे ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, क्या है ये, डिस्चार्ज ट्यूब। ये है बच्चों हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने क्या करा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस डाल दी। क्या डाल दी, इसके अंदर गैस डाल दी, और इसके अंदर दो चीजें हैं बच्चे, एक है हमारा कैथोड, ये क्या है बच्चों हमारा कैथोड, और ये जो दूसरा वाला है बच्चे दैट विल बी आवर एनोड। क्या है यहां पे हमारा, ये जो दूसरा वाला पॉइंट्स है ये है हमारे एनोड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था बच्चे, जो हमारे जे थॉमसन थे उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या ली, एक गैस ली, उसे हाई वोल्टेज दी, मतलब उसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। इसके अंदर जो गैस थी उसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी, मतलब हाई वोल्टेज दी, और इसका प्रेशर लो रखा। तो उन्हें देखने को मिला कि जो कैथोड है ना, इस कैथोड से छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकले, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक रे बना रहे थे। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, इस कैथोड से छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं और एक रे बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस रे का नाम दिया कैथोड रे। क्या नाम दिया, कैथोड रे। और इन्होंने कहा कि ये कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बन रहे हैं, और उन्होंने उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इस तरीके से हमारे जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो ये जो हमारी रे है ना बच्चे, कैथोड रे, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है बच्चे। किससे मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रही है, ठीक है ना। तो इसको क्या दिया, ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चे वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमारा ये प्रूफ होता है कि ये जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रही है। अब बात कर लेते हैं बच्चे
कि इलेक्ट्रॉन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, मैंने बताया था ये क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चे कि इनके अंदर चार्ज कितना होता है। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। ओके, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम इनका चार्ज होता है, ठीक है ना। जो कि क्या है बच्चे, काफी ज्यादा छोटा है ना ये चार्ज, 10 की पावर माइनस 19, तो ये छोटा चार्ज है। ओके, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, वो होता है बच्चे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम बोल सकते हैं बच्चे। कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम, जो कि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है बच्चे। क्या है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। ओके, तो ये होता है हमारा चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, जो कि है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम। अब हम बात करेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जो हमारे प्रोटॉन थे बच्चे, उनकी डिस्कवरी की थी किसने, ई गोल्डस्टीन। किसने की थी स्टूडेंट, ई गोल्डस्टीन, हमारे एक साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने क्या किया था बच्चे, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। अब आइए जानते हैं कैसे की। तो स्टूडेंट उन्होंने भी यही किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करा बच्चे, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस ली और उस गैस को क्या दिया, हाई वोल्टेज दिया। क्या दिया, हाई वोल्टेज, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी और लो प्रेशर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो उस डिस्चार्ज ट्यूब का एनोड है, क्या है, एनोड, तो उस एनोड से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक रे बना रहे थे जिनका नाम उन्होंने रखा एनोड रेज, और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम रखा बच्चे प्रोटॉन। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा है बच्चे, ये हमारा एनोड है। क्या है प्यारे बच्चों, दिस विल बी अवर एनोड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है बच्चों एनोड। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चे कि इस एनोड से क्या हो रहा है बच्चे, अभी देखने को आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ से देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं ना, यस निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जो हमारी गैस है जिसे हमने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में रखा, तो यहां से हमें देखने को मिला कि जो एनोड है उससे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये रहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं। इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या कहा, प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। अब हम बात करते हैं बच्चे कुछ प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि प्रोटॉन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल होते हैं, मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे, उसका चार्ज, मतलब प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चे, जो हमारे प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर होता है बच्चे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम, है ना। तो प्रोटॉन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम चार्ज था, और प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम चार्ज है। अब हम बात करते हैं बच्चे कि इसका मास क्या होता होगा, इस प्रोटॉन का भार क्या होता होगा बच्चे। इस प्रोटॉन का जो भार होता है बच्चे वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है ना। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये थी हमारी प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करेंगे बच्चे हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चे।
न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं। और मैंने बताया था कि जो हमारे न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें दो चीजें मिलती थी ना एटम के, कौन कौन सी चीज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात करेंगे बच्चे कि जो हमारा न्यूट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, आइए जानते हैं। तो जो हमारे न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना बच्चे, वो होता है नो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं बच्चे मास ऑफ न्यूट्रॉन की, मतलब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। जो हमारा न्यूट्रॉन का मास होता है बच्चे वो प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास भी 1.6 इंटू 10⁻⁻24 होता था ना, तो इसलिए न्यूट्रॉन का मास भी 1.6 इंटू 10⁻⁻24 होता है। बच्चे अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम को देखने की कोशिश करी, ठीक है ना, मतलब ये देखने की कोशिश करी कि एटम कैसा दिखता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे डाल्टन जी थे उन्होंने कहा था कि भाई हम एटम को तोड़ ही नहीं सकते, एटम इंडिविजिबल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। बट बाद में वो उनकी थ्योरी गलत सिद्ध हुई। बाद में हमने देखा कि एटम को तोड़ा जा सकता है और एटम्स के अंदर से हमें तीन चीजें मिली थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स को डिवाइड करके देखा था वो थे हमारे थॉमसन जी। तो थॉमसन जी ने सबसे पहले अपना एटम का मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि एटम कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आइए जानते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो जो हमारे थॉमसन जी थे बच्चे, उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या स्टूडेंट अपना जो मॉडल ऑफ एन एटम 1903 में दिया था, मतलब उनका फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम जो कि उन्होंने डिस्कवर्ड किया था वो 1903 में उन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, और उस टाइम पे ना केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही हमें पता था, मतलब उस टाइम पे केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही खोज हुई थी। उस टाइम पे हमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब जानते हैं उनकी थ्योरी क्या थी। जो हमारे थॉमसन जी थे स्टूडेंट, उन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम है ना वो एक पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन का स्फीयर है, मतलब वो एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन का एक गोला है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था बच्चे। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? उन्होंने पहले इसका एग्जाम्पल दिया था वाटरमेलन से। उन्होंने बोला था आप ऐसा समझ सकते हो कि जो एटम है वो बिल्कुल एक तरबूज की तरह दिखता है और तरबूज का जो लाल पार्ट है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन। क्या होते हैं बच्चे? वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारा तरबूज का लाल पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रोटॉन। ओके, और उन्होंने बोला था कि जो तरबूज के अंदर जो बीज धसे हुए हैं ना वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन बीज को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। समझ में आई? तो उन्होंने बोला कि जो हमारा एटम है वो तरबूज की तरह दिखता है जिसमें जो तरबूज का लाल पार्ट है वो एक पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन है और जो तरबूज का जो बीज है जो कि इसमें धसा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने बोला था कि मॉडल ऑफ एन एटम एक तरबूज की तरह दिखता है। इसका जो सेकंड एग्जांपल है बच्चों वो ये है कि जो थॉमसन जी थे उन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम है वो बिल्कुल क्रिसमस के केक की तरह भी दिख सकता है। मतलब जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर या उसका मॉडल जो है बच्चे वो क्रिसमस के केक की तरह होता है जिसमें जो केक होता है बच्चे वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो केक है ना बच्चे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पुडिंग, यानी कि इसे हम कहेंगे ये जो केक है वो प्रोटॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन से बना
पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन से बना हुआ है। और उन्होंने बोला कि इस केक के अंदर जो चेरी धसी हुई होती है ना, चेरी लगी हुई होती है, वो क्या है बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन है। ये जो चेरीज हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने इस तरीके से अपना मॉडल ऑफ एन एटम दिया था। जो थॉमसन जी ने दूसरी चीज कही थी बच्चे, वो ये कही थी कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन हैं और जो हमारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी संख्या आपस में बराबर होगी। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ताकि उससे क्या होगा स्टूडेंट, अगर जितने पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे और जितने नेगेटिव चार्ज वाले होंगे अगर वो बराबर हुए तो पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज वाले आपस में मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बच्चे कि ये जो मेरा तरबूज है, अगर मैं इसके अंदर देखूं तो ये ऐसा दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि थॉमसन जी ने कहा था कि जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह है, तरबूज की तरह है। तो तरबूज में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। आइए जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले क्या बराबर हैं, तो देखते हैं। तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 नेगेटिव चार्ज हैं, यानी कि इसके अंदर 10 ही प्रोटॉन हैं और 10 ही न्यूट्रॉन हैं। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रल कर देंगे और पूरा एटम न्यूट्रल हो जाएगा। बच्चे जो हमारे थॉमसन जी है ना, उन्हें फादर ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताया था।